सभी। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा भारत का अपवाह तंत्र। देखो बेटा, अपवाह तंत्र होता क्या है? नदियों का जाल होता है बेटा। देखो पहले हम पढ़ेंगे अपवाह, फिर पढ़ेंगे अपवाह तंत्र, फिर पढ़ेंगे अपवाह द्रोणी और जल विभाजक। देखो बेटा, पहले अपवाह है। देखो वर्षा का पानी या बर्फ पिघलकर पिघलकर जब एक निश्चित धारा के रूप में ढलान का अनुसरण अनुसरण करती है उसे अपवाह कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अपवाह कहते हैं। देखो, जब वर्षा का पानी या बर्फ जब पिघलती है जब निश्चित धारा के रूप में एक ही धारा के रूप में जब आगे बढ़ती है और ढलान का अनुसरण करती है, उसे क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र अपवाह कहते हैं। अब देखो बेटा, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? देखो बेटा, एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी और उसकी कई छोटी बड़ी सहायक नदियां मिलकर जाल या तंत्र का निर्माण करती है। देखो, एक मुख्य नदी और उसकी कई छोटी बड़ी सहायक नदी मिलकर जाल या तंत्र का निर्माण करती है, उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अपवाह तंत्र कहते हैं। अब देखो बेटा, अपवाह है द्रोणी। जब नदियां एवं नालों का पानी इकट्ठा हो जाता है इकट्ठा एक जगह हो जाता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अपवाह द्रोणी कहते हैं। देखो, अपवाह द्रोणी, जब नदियां एवं नालों का पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक बार सभी बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब देखो, जल विभाजक। देखो, दो अपवाह द्रोणी एक दूसरे से अलग होती है उसे जल विभाजक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जल विभाजक कहते हैं। अब देखो, ये एक दूसरे से अलग कैसे होती है? उच्च भूमि या पर्वत से क्या होती है बेटा? अलग होती है। मान के चलो, देखो बेटा, यहां से कोई नदी जा रही है, यहां से क्या जा रही है बेटा? नदी जा रही है, और यहाँ कोई ऊंची भूमि या पर्वत हो। जैसे मान चलो, ये क्या है बेटा? पर्वत है। ये क्या है बेटा? पर्वत है। तो ये क्या कर रहा है बेटा? एक नदी यहां से निकलती है और एक नदी यहां से निकलती है। ये क्या कर रहा है? जल विभाजक का काम कर रही है। देखो, एक नदी तो और एक नदी यहां से, ये दो भागों में बट जाती है, उसे ही क्या कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं। ठीक है बेटा। अब हम पढ़ेंगे सिंधु नदी।
तंत्र। अब देखो बेटा सिंधु नदी, देखो सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में होता है। तिब्बत में कहा? तिब्बत देखो बेटा चीन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है तिब्बत? चीन का हिस्सा है। तिब्बत किसका हिस्सा है बेटा? चीन का हिस्सा है। और तिब्बत में कहां से निकलती है? कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत पर्वत श्रेणी में से एक ग्लेशियर है यहाँ पर, जिसका क्या नाम है? बोखरचू ग्लेशियर। बोखरचू ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है। और तिब्बत में सिंधु नदी को किस नाम से जानते हैं? देखो बेटा तिब्बत में सिंधु नदी को किस नाम से जानते हैं? सिंगिंग या बरखान शेर के मुख के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सिंगिंग भंग या शेर के मुख के नाम से भी इसे नदी को जानते हैं। देखो यह भारत में एंटर करती है कहां से? दमचौक से। दमचौक से भारत में प्रवेश करती है और यह चिल्लास से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। क्या करती है बेटा? पाकिस्तान में क्या करती है बेटा? प्रवेश करती है। अब देखो बेटा इस नदी का क्षेत्रफल, इस जो नदी का जो क्षेत्रफल है 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। और भारत में इस नदी का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत में इस नदी का क्षेत्रफल भारत में इसका जो क्षेत्रफल है 3,21,000 है बेटा। 3,21,284 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है बेटा। देखो बेटा इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? देखो इस नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। 2880 किलोमीटर है। और भारत में इस नदी की लंबाई कितनी है? भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है भारत में? 1114 किलोमीटर। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा
इसकी जो सहायक नदी कौन सी है, देखो बेटा, नदी चेनाब, झेलम, रावी, सतलज, व्यास। कितनी है बेटा, 5 नदी है। कौन कौन सी है, देखो बेटा, चेनाब है, झेलम है, रावी है, सतलज है और व्यास है। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, यह नदी कौन सी दिशा में बहती है, यह नदी उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है, बहती है। अब देखो बेटा, पूर्व, उत्तर से पूर्व में मिलने वाली नदी वाली नदी, नदी, देखो बेटा, सहयोग नदी, और देखो बेटा, हुंजा नदी, एक है गिलगित नदी। यह नदी कौन सी दिशा में आके मिलती है, उत्तर पूर्व दिशा में आके मिलती है। अब देखो बेटा, उत्तर पश्चिम में मिलने वाली नदी काबुल नदी, काबुल नदी, काबुल नदी देखो बेटा, अफगानिस्तान की राजधानी भी काबुल ही है। ठीक है बेटा। देखो बेटा, सिंधु नदी की जो सहायक नदी है ये हम कल पढ़ेंगे। देखो बेटा, हर एक नदी के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।